सुपर आर्यन एपिसोड 231। कालकेय को अपने बिजली फरसे को हमले के लिए तैयार करते देखकर आर्यन ने अपने हाथ में धनुष प्रकट किया जो पूरी तरह से लाल थी। धनुष प्रकट करने के बाद आर्यन ने एक तीर का संधान किया जिसके चारों तरफ लाल बिजली थी जो भयानक दिख रही थी। तीर को संधान करने के बाद आर्यन कालकेय की तरफ देखा, तभी कालकेय ने अपना फरसा आर्यन की तरफ फेंक दिया, जिसे देखकर आर्यन ने अपना हमला कर दिया। दोनों हमले से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। दोनों हमले के चलने से प्रकृति में हलचल होने लगी थी, हवाएं तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था प्रकृति विनाश का संकेत दे रही हो। कुछ ही पलों में दोनों हमला आपस में टकरा गया। जैसे ही कालकेय का फरसा और आर्यन का तीर आपस में टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ और काली बिजली और लाल बिजली चारों तरफ फैलकर जमीन से टकराने लगी। आसमान से बिजली गिरकर जमीन पर जहां भी बिजली गिर रही थी वहां जमीन में दरार आ जा रही थी। बिजली शक्ति की लहर की वजह से आर्यन और कालकेय दोनों अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन नुकसान ज्यादा कालकेय को ही हुआ। जब धमाके की आवाज दूर खड़े लोगों ने सुनी तो उनकी भी रूह कांप उठी। अपने खतरनाक हमले को नष्ट होते देखकर कालकेय की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने दोनों हाथों भाले प्रकट किए और आर्यन की तरफ फेंक दिए। कालकेय के दोनों भाले से भयानक काली ऊर्जा निकल रही थी, जिसे देखकर आर्यन ने अपने धनुष से एक साथ 2 तीर छोड़ दिए। जैसे ही दोनों के हमले आपस में टकराए, ऊर्जा की लहर की वजह से फिर से जमीन पर दरार आने लगी। युद्धभूमि आर्यन और कालकेय के युद्ध की वजह से तबाह हो गए थे। अगर इस वक्त कोई इंसान युद्धभूमि होता तो उसके शरीर का एक अंग भी सुरक्षित नहीं बचता और वो चिथड़ों में उड़ जाता। कालकेय के भाले को नष्ट करने के बाद आर्यन ने अपने धनुष पर एक तीर का संधान किया और उसे आसमान की तरफ छोड़ दिया। आर्यन के धनुष से तीर छूटते ही तेजी में आसमान में जाकर एक विस्फोट के साथ फट गया। तभी आसमान से एक साथ कई उल्कापिंड कालकेय की तरफ आने लगा। सभी उल्कापिंड आग से घिरा हुआ था। आर्यन के इस हमले को दूर खड़े इंसानी योद्धा और शैतानी योद्धा देख रहे थे। दोनों तरफ के योद्धाओं के मन में यही सवाल चल रहा था कि ये हमला किसने किया है। तभी सब ने देखा कि बहुत सारे काले तीर आसमान की तरफ जा रहे थे उल्कापिंडों से टकराने के लिए। काले तीर को देखकर सब समझ गए कि उल्कापिंड का हमला आर्यन ने और काले तीर का हमला कालकेय ने किया था। दूसरी तरफ कालकेय का तीर तेजी से उल्कापिंडों से टकराने के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी, वही आर्यन का हमला उल्कापिंड तेजी में नीचे की तरफ आ रही थी। कुछ ही पलों बाद दोनों योद्धा का हमला आपस में टकरा गया। जैसे ही सभी उल्कापिंड कालकेय के तीरों से टकराया, एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन नीचे आने से रुका नहीं और उल्कापिंडों के कुछ टुकड़े कालकेय से टकरा गए और कुछ जमीन से, जिसकी वजह जमीन में बहुत सारे गड्ढे हो गए जिसमें आग जल रही थी। वहीं दूसरी तरफ उल्कापिंड के टुकड़े से टकराने के बाद कालकेय तेजी में आकर जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से कालकेय के आकर का गड्ढा जमीन पर हो गया और कालकेय के सीने पर एक बड़ा सा घाव हो गया था। लेकिन फिर कालकेय ने हार नहीं मानी और जमीन से उठा और तेजी से फिर से आसमान में पहुंच गया आर्यन से लड़ने के लिए। एक कालकेय बुरी तरह से घायल हो गया था, वहीं दूसरी तरफ आर्यन के शरीर पर छोटे मोटे घाव थे। अगर आर्यन सिर्फ युद्ध देवता की शक्ति के साथ युद्ध करता तो आर्यन का भी वही हाल होता हो जो कालकेय हो रखा था। लेकिन आर्यन की किस्मत अच्छी थी कि उसे पहले ही संधार के देवता की शक्ति मिल गई थी, जिसने आर्यन को अजय बना दिया था। अपने सामने कालकेय को फिर से देखकर आर्यन बोला, लगता है तुम मर कर ही मानोगे। तुम भूल रहे हो आर्यन की मैं एक क्लोन हूं। अगर मैं मरा तो फिर से जन्म ले सकता हूं, इसलिए मुझे मौत का डर नहीं है। कालकेय ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी एक क्लोन के मौत के बाद दूसरे क्लोन के बनने में करीब 6 महीने का वक्त लगता है। क्या उतने समय तक कालकेय इंतजार करेगा युद्ध का? आर्यन के क्लोन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि कालकेय के पास एक ही क्लोन है? युद्ध तो कालकेय के ध्यान से बाहर आते ही शुरू हो जाएगा, कालकेय के क्लोन के कहा। तो ठीक है, तो अब तुम मरो। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथों में एक बिजली दंड प्रकट कर लिया, जिसके चारों तरफ लाल बिजली मंडरा रही थी। बिजली दंड की शक्ति को देखकर कालकेय ने जल्दी से अपने हाथों में एक काले रंग का शूल प्रकट किया, जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। आर्यन और कालकेय ने एक साथ अपने हमले किए। दोनों के हमले की वजह से कुछ समय के लिए प्रकृति की जो हलचल शांत हो गई थी वो फिर से शुरू हो गई थी। इन्हीं हलचलों के बीच दोनों हमला टकरा गया। जैसे ही दोनों हमले टकराए, एक धमाका हुआ और ऊर्जा की लहर फैल गई। कालकेय को लगा कि उसने आर्यन के हमले को रोक दिया है, लेकिन तभी ऊर्जा की लहरों के बीच से एक बिजली से घिरा दंड कालकेय की तरफ बढ़ रहा था। अपनी तरफ बिजली दंड को आते देखकर कालकेय के चेहरे पर डर और शौक का मिलजुला भाव आ गया था, लेकिन तुरंत कालकेय होश में आया और अपने शरीर से ऊर्जा निकालकर अपने सामने एक ऊर्जा ढाल बनाने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आर्यन का बिजली कालकेय के अधूरे ऊर्जा ढाल को तोड़ते हुए कालकेय से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का हमला कालकेय के टकराया, कालकेय के शरीर में लाल बिजली दौड़ने लगी, जिसकी वजह से कालकेय को भयानक दर्द हो रहा था। आर्यन के क्लोन की तरह ही कालकेय के क्लोन उसका एक रूप बन गया था जो सोच समझ सकती थी और उसे दर्द भी होता था। फिर भी वो था एक क्लोन ही, इसलिए जब तक कालकेय का आदेश नहीं मिलता वो युद्ध भूमि में ही रहने वाला था। इसी कारण उसे आर्यन के बिजली दंड के हमले को सहना पड़ा। कालकेय के क्लोन के शरीर में लाल बिजली दौड़ने की वजह से उसके शरीर में दरार आने लगी थी।
जो कुछ समय बाद एक विस्फोट के साथ फट गया, जिसकी वजह से ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गया। कालकेय के क्लोन के फटने की वजह से जो ऊर्जा की लहर उत्पन्न हुई थी, उसे देखकर आर्यन के क्लोन के चेहरे का भाव भी बदल गया और उसने तेजी में आयामी शक्ति का प्रयोग किया और ऊर्जा की लहर को ब्रह्मांड में भेज दिया, जो कई उल्का पिंडों से टकराने के बाद नष्ट हो गई। कालकेय के एक क्लोन का अंत हो गया था, जिसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। आर्यन का क्लोन अपने लोगों के पास गया और उन्हें घर जाने के लिए बोला। आर्यन से जीत की खबर सुनकर सब खुशी खुशी घर की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ जब शैतानी सेना को कालकेय के क्लोन के अंत की खबर मिली तो निराश हो गए और शैतान लोक की तरफ चल दिए। अब वो सब कालकेय के लौटने का इंतजार करने का अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ शैतानों को तो लगने लगा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कालकेय की हार और मौत होगी, क्योंकि इस बार युद्ध देवता पहले से अधिक शक्तिशाली बन गया था। लेकिन कर्कोटक के डर से किसी ने कुछ कहा नहीं। इस युद्ध में दोनों तरफ के लाखों योद्धा मारे गए थे। जब अष्टलोक में इंसानों की जीत की खबर पहुंची तो चारों तरफ खुशियां फैल गई, लेकिन बहुत जगह पर खुशी के साथ गम भी था। ये वो स्थान थे जहां के योद्धा युद्ध भूमि में मरे थे। युद्ध भूमि में मरे योद्धाओं को सम्राट ने शहीद घोषित किया और साथ में उनके परिवार की सुरक्षा और अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनकी शिक्षा और भोजन की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की, और उसके बच्चे बड़े हो गए थे उन्हें रोजगार देने की घोषणा की। अष्टलोक शक्ति साम्राज्य ने युद्ध में शहीद योद्धाओं के परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी, जिस कारण बचा खुचा दुख भी अष्टलोक साम्राज्य से गायब हो गया और चारों तरफ आर्यन और सम्राट हर्ष के नाम के जयकारे लगने लगे थे। अब तो लोग आर्यन को भगवान की तरह पूजने लगे थे। कई जगह आर्यन के मंदिर बन गए थे। आर्यन पर लोगों का विश्वास बढ़ गया था। लोगों के बीच बढ़ते विश्वास को रुद्र महल में ध्यान में बैठा आर्यन ने भी महसूस किया, क्योंकि लोगों के विश्वास की वजह से आर्यन अपने अंदर एक विशेष शक्ति को महसूस कर पा रहा था, जिसे विश्वास की कहते थे। विश्वास की शक्ति को महसूस करके आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युद्ध देवता रुद्रा के शरीर से ऊर्जा निकलकर अभी भी आर्यन के शरीर में समाहित हो रहा था, जिसकी वजह से आर्यन के शरीर की लाल ऊर्जा पहले से अधिक खतरनाक होती जा रही थी। आर्यन की शक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब आर्यन की शक्ति के सामने कोई परम देव भी एक पल नहीं टिक पाएगा। ध्यान में बैठा हुआ आर्यन मन ही मन बोला, लोगों के विश्वास की वजह से मुझे शक्ति मिली है, इसलिए मुझे भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक बार ध्यान पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं लोगों को एक ऐसा तोहफा दूंगा कि वो सब कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना सोचकर आर्यन और तेजी गति से युद्ध देवता की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान जगह जहां पर काले धुंध छाए हुए थे, उस धुंध के बीच एक लड़का बैठा ध्यान कर रहा था। उसके चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। वो कालकेय था जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान कर रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसे आर्यन से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कालकेय के सामने भी एक शरीर था जिससे ऊर्जा निकलकर कालकेय के शरीर में समाहित हो रही थी। ये शरीर कालकेय के पिछले जन्म का शरीर था जो बहुत शांत दिख रहा था। उसकी शक्ल युद्ध देवता रुद्रा से हल्की हल्की मिल रही थी, जो प्रमाण था दोनों के भाई होने का। युद्ध समाप्त हुए 6 महीने बीत गए थे। कालकेय ने अपनी साधना पूरी कर ली थी, लेकिन वो अपने स्थान से बाहर नहीं निकला था। वो आंखें खोले अपने सामने देखते हुए कुछ सोच रहा था। कुछ सोचकर कालकेय बोला, अपनी इस शक्ति के बल पर मैं आर्यन को नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि वो अब संहार का देवता बन गया और साथ में उसके पास अब युद्ध देवता की भी शक्ति है। इसलिए अब मुझे ब्रह्मांड के समस्त शैतानी शक्ति को बुलाना होगा और उसे अपनी शक्ति बनानी होगी, और साथ में मुझे आर्यन की सेना से लड़ने के लिए ब्रह्मांड की शैतानी सेना को बुलानी होगी, जिसमें देवताओं से लड़ने की ताकत होती है। इतना बोलकर कालकेय उस जगह से बाहर की तरफ निकलने लगा। कुछ देर बाद कालकेय एक गुफा में था, जहां उसके सामने 5 अजीबोगरीब मूर्तियां थी, जिन्हें देखते हुए कालकेय बोला, ये सब प्राचीन शैतानों के भगवान है। इनकी शक्ति मुझसे कई गुना अधिक था। इन सब ने समय समय पर शैतानी शक्ति का परचम लहराया था दुनिया में। आज मुझे इन सब की शक्तियों को धारण करना होगा, तभी मैं आर्यन का सामना कर पाऊंगा। इतना बोलकर कालकेय उन मूर्तियों के सामने बैठ गया और एक शैतानी मंत्र का ध्यान करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पूरे अष्टलोक में खुशियों का माहौल था। हर्षिता देवी बन गई थी, वो भी सृजन की देवी। साथ में रुद्राणी, मृणाली, तान्या भी देवी बन गई थी। वही हर्षित सबसे कम उम्र का देव शक्ति क्षेत्र का योद्धा बन गया था। सम्राट हर्ष समय के अभाव में साधना नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण वो देव शक्ति क्षेत्र के 8वें स्तर पर रुके हुए थे। वही पवित्र भूमि के चारों परिवारों के महाराज देव शक्ति क्षेत्र में पहुंच गए थे, लेकिन रुद्राणी की मदद से आर्यन के आयामी दुनिया में आकर साधना करने की वजह से महाराज रुद्रेश्वर इस वक्त पवित्र भूमि में सबसे शक्तिशाली थे। वो देवता बनने से कुछ ही कदम की दूरी पर थे। क्या कालकेय सभी प्राचीन शैतानों को खुश करके उनकी शक्तियों को धारण कर पाएगा?